पीछे कुछ ऊपर कुछ नीचे। कंस अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए जाता है। बड़ा प्रसन्न है कंस। पहुंचा वनवती हेतु सो चलो सहेत ते ही क्षण गिरा विशाल हो तो भाई आकाश दे हो कंस तेरो काल देवकी को सो तुआर। जय सच्चिदानंद। अरे कंस, तेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुला रही है और क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण को जगा। कौन बोला? कहां से बोला? ये कैसा सत्य सुनाया है? बिजली सी चमक उठी दिल में, क्या कह रहा है? काल शीश पर छाया है। जगाते हैं जो ईश्वर को, पे सब जगाने दो। जाओ उस विष्णु को इस कंस के पंजे में आने दो। अगर आ गया तो एक ही मौके में उसकी आत्मा निकाल कर पृथ्वी में डाल दूंगा, क्योंकि हिमालय और सागर मेरी ही कीड़ा के निकेतन है। यह धरणी और आकाश दोनों मानते मेरा ही शासन है। शरण धर नहीं सकता। नारायण मेरे घर में सोता है कायर वो सदा क्षीर सागर में उठाकर फेंक दो। अगर सामने पर्वत आ जाए तो सागर खुश्क हो जाए। अगर मेरा नाम सुन पाए मिटा डालू। अगर मौत का आकार हो आगे फाड़ डालू। अगर लोहे की दीवार हो आगे मानने वाले, अरे जरा एक बार फिर से अपनी जुबान खोल। मैं तेरे इस गुप्त संभाषण को समझा नहीं। अरे बोल क्या कहना चाहता? अरे अभागे कंस तू, सुन पानी आकाश। अब तक तुझको करना था अत्याचार विकास। जिस देवकी के विवाह में कंस तू खुशहाल है, उसी का नाम अस्तम कंस तेरा काल है। भाषण करता है, झूठ बोलता है तू। ऐसा नहीं हो सकता। देवकी का नाम इस कंस का काल कदापि नहीं हो सकता। किंतु ये उन देवताओं की बोलो नीचे गुप्त योजना हो सकती है, क्योंकि ये देवता मुझसे बैर रखते हैं। हो सकता है मुझे अपने मार्ग से हटाने के लिए कोई षड्यंत्र हो। और वैसे भी संसार में नभवाणी कभी भी मिथ्या भाषण नहीं करती। तो क्या देवकी का लाल मेरा काल? अगर मेरे काल को जन्म देने वाली हतभागिन नागिन मेरी वो बहन है, तो मैं उस बहन को ही जीवित नहीं छोड़ूंगा। जिस बहन को हार समझा था गला पड़ा सजाने को, वही आज बिसैली नागिन ही बन बैठी
मुझे ही रात खाने को अगर दिन के फफोले चल थे इस सीने के दाग से मेरे घर को ही आग लग गई, इस घर के चिराग से। अगर मेरे काल की जर्नी ये है तो मैं अपनी बहन को ही मिटा दूंगा। न होगा लोहा तो फिर बनेगी छुरी क्यों कर, न होगा संसार में बांस तो फिर बजेगी बांसुरी क्यों कर। उखाड़ूंगा इस जड़ को, बढ़ेगी डाल फिर कैसे, जब न होगी ये देव की तो जलेगी लाल फिर कैसे। उधर मेरे काल को जन्म देने वाली वो तो होगी नागिन रथ से नहीं तक। केस पकड़ देव की गहलीनी, नहीं तो झुकान बहन की कीनी। देवकी के केसों को पकड़ा और रथ से नीचे पटक दिया और हाथ में तलवार लेके कंस मारना चाहता है देवकी को। भैया मेरा कुछ दोष, तेरा कोई दोष नहीं, मेरा कुछ अपराध, कोई अपराध नहीं। भैया आपका मस्तक फिर गया है। हाँ देवकी, आज मेरा ये मस्तक फिर गया है और ये फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे इस मस्तक के टुकड़े टुकड़े नहीं करता तब तक शांत होने वाला नहीं, क्योंकि कुंठित हुई है इस समय मेरी सब शक्ति ज्ञान की, प्यासी है मेरी घर आज तेरे रक्तपान की। भैया आज मैं मायके सो ससुराल को जा रही हूँ, तू मेरे हाथन की मेहंदी को देख, पाम के मावर को देख, मांग के सिंदूर को देख। सब कुछ दिखा दिया तूने, सब कुछ दिखा दिया, मुझे मेरे काल के प्रत्यक्ष दर्शन करा दिया। अरे उतर जाए तेरी मौत जो लाल हो मुझ पर, उन देवताओं के पाक टूटे, जो जाल हो मुझ पर वो जाल ही टूट जाए। जहां जंजाल हो मेरा हो नष्ट तेरी एक ओक, जहां पर काल हो मेरा। भैया मैं एक अबला गाय हूँ, मैं जबरदस्त सिंह हूँ, भैया मैं न्याय चाहता। मैं न्यायी हूँ। आश्चर्य कादा बनी पंखड़ी सुमन की, बड़े भाई की खड़क चलती है, गर्दन पर बहन चलेगी और अवश्य चलेगी। आज ये खड़क गर्दन पर बहन की और क्यारी सिंचेगी तेरे ही रक्त से मेरे इस जीवन के चमन की। हे जगत के रहने वालों, आज आके बंद कर लो तुम द्वारे लगन मंडप की, चिता जलती है दुल्हन की, पाप की डाली कभी फलती फूलती नहीं, नाव कागज की दरिया में कभी चलती नहीं। चलाता है वो सब जग को, चला है उसे मिटाने को, कि उगल कर अग्नि के बुझाने को। भैया चला कर तीस तू अपनी दिकावल चक्रधारी का, मुझे भी भरोसा है सुदर्शन चक्रधारी का। हो जा, मैं नहीं जानता किसी चक्रधारी को, अगर है कोई चक्रधारी यथार्थ में कोई ईश्वर है तो आए आज मेरे खड़क से